प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा एंड हाउ डज इट वर्क? लॉ ऑफ कर्मा अर्थात क्या होता है जब भगवान करते हैं कर्मों का हिसाब किताब। जानिए क्या कहते हैं कर्म के नियम। प्यारे साथियों, इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में हो, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। प्यारे साथियों, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, ये आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। लेकिन साथियों, कहानी को सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोगों को अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, कर्मों की ये कहानी सुनिए। प्यारे साथियों, दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहाँ से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वह कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपये थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था, बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाह कर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब किताब निकाला गया तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी छीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व में बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। प्यारे साथियों, भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन को जियोगे तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का ही होता है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना पड़ेगा वो बेहद ही मुश्किल होगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों ने इस कहानी के माध्यम से कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल को जाना। आप सभी को अगर ये वीडियो जैसी भी लगी हो, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो प्यारे साथियों, भगवान पर आप सभी लोग भरोसा करिए, भगवान की भक्ति करिए, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छे कर्म की तरफ बढ़ते रहिए, कभी किसी का बुरा मत करिए। तो प्यारे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। राधे राधे।